ओम शांति। हमारे सभी ज्ञान मानसरोवर पानीपत के भाइयों, हमारे बाबा के हमजिन्स अदर कुमार भाई जो आज विशेष योग तपस्या कर रहे हैं, ये भी ड्रामा अनुसार सबको घर बैठे साइंस के साधनों ने बहुत सुंदर लाभ दिया है। हम लोगों की भाग दौड़ भी बची है और कई प्रकार के खर्चे भी बच गए। कम खर्च वाला नसीन, बहुत अच्छी ये सेवा का साधन बाबा ने दिया है। ऐसे लगता है जैसे हम भरत भूषण भाई के बिल्कुल समीप पानीपत में ही बैठे हैं और यहाँ बैठ करके बाबा की सकाश मधुबन का पूरा वाइब्रेशन आप सब ले रहे हैं। देखो, हमारे पीछे दादी जी का प्रकाश स्तंभ भी है और आप सब डबल प्रकाश, डबल लाइट फरिश्ता बनने की विशेष तपस्या कर रहे हो। मुझे यही टॉपिक आपकी तरफ से मिली है कि ब्रह्मा बाबा ने अपनी फरिश्ता स्थिति कैसे बनाई और हमें भी ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखकर उनके समान बनना है। तो बाबा की जीवनी जिन्होंने पढ़ी है जानते हैं, दादियों के अनुभवों के आधार से भी बाबा की कई बातें हमारे सामने स्पष्ट हुई हैं। भले साकार में बाबा की पालना बहुत कम बच्चों ने ली, लेकिन अव्यक्त रूप से बाबा ने जो हम सबको इतनी पालना दी है फरिश्ता बन करके, उसके तो हम सभी अनुभवी हैं। और वर्तमान समय कैसे अव्यक्त रूप से बाबा अपने बच्चों को अपने समान बनाना चाहते हैं, फरिश्ता बनाना चाहते हैं, हम सब वही लक्ष्य लेकर के पुरुषार्थ कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा जैसे डबल लाइट रहे, इतनी सब जवाबदारियां, अभी तो कई कार्यों में मददगार कितने सब बच्चे बाबा के हैं। हर एक अपने अपने कंधों पर यज्ञ की जवाबदारी ले लेते हैं, लेकिन स्थापना के समय केवल एक ब्रह्मा बाबा ही थे जो पूरे यज्ञ की हर बात की संभाल करना, जवाबदारी लेना, सब जवाबदारियां बाबा के ऊपर। और सब प्रकार के परीक्षाएं, पेपर्स बाबा के सामने ही आए, लेकिन कभी बाबा उस बोझ को समझ के, जिम्मेवारी को बोझ नहीं समझा, सदा डबल लाइट रहे। क्यों? क्योंकि उनको एक स्मृति पक्की थी कि मैं तो निमित्त हूँ, करन करावन हार बाबा करा रहा है। उसकी स्थापना का कार्य है, उसने मुझे निमित्त बनाया है, कराने वाला पीछे है, बैकबोन है और साथ है। इसलिए उसके साथ के कारण जो कोई बातें आई, बाबा बैठा है। कैसा भी पेपर आया, बाबा संभालेगा, बाबा ठीक कर देगा। तो एक संपूर्ण समर्पण जीवन, संपूर्ण निश्चय वाली जीवन, जिसके आधार से बाबा साकार में रहते ही फरिश्ता बन चुके थे। ऐसे नहीं शरीर छोड़ने के बाद वो फरिश्ता बने, लेकिन साकार में कर्म में आते हुए, जवाबदारियां संभालते हुए, इतने सारे विरोध का सामना करते हुए, विघ्नों को पार करते हुए ब्रह्मा बाबा कभी भी उदास नहीं हुए, कभी भी भारी नहीं हुए, कभी भी डिस्टर्ब होकर के ये नहीं कहा कि कहाँ फंस गया। एकदम उड़ते पंछी की तरह करन करावनहार बाबा है, उसके बच्चे हैं, उसका यज्ञ है। इसलिए बाबा ने अपने ऊपर कभी कोई बोझ नहीं रखा। हमने अपनी दादी जी को भी देखा, दादी प्रकाश मणि जी, कभी भी उनसे कोई अगर प्रश्न करता था, पूछता था, दादी इतना बड़ा यज्ञ है, इतने भाई बहनें आते हैं, इतनी जवान कन्याएं, माताएं, बहनें आपके बीच साथ रहती हैं, इतना बड़ा आप संगठन की हेड हैं, मुखिया हैं, हर एक तो एक जैसा नहीं है, हर एक के भिन्न स्वभाव हैं, संस्कार हैं और कई प्रकार की छोटी मोटी बातें भी होती होंगी। तो क्या आपको टेंशन नहीं होता है? आपको नींद आ जाती है?
तो दादी बहुत मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से कहती थी, ये रचना मेरी रचना नहीं है, मैं हेड नहीं हूँ। अगर मैंने अपने को हेड समझ लिया तो मेरे को हेडक हो जाएगा। मैं तो निमित्त हूँ, करण करावनहार बाबा करा रहा है, उसकी रचना है, उसका यज्ञ है, उसके बच्चे हैं, वो संभालने वाला है। तो कभी कभी दादी कहती थी, देखो टेंशन तो दूर की बात है, मैं अपने बिस्तर पर तकिया पर सिर रखती हूँ, मुझे नींद आ जाती है। मैं कभी कोई सोचती नहीं हूँ, मैं क्यों सोचूं, सोचने वाला वो है, हमारे सिर पर वो है। कभी कहती थी मेरे कंधों पर बैठा है, कभी कहती थी मेरे सिर पर बैठा है। तो ऐसे कह करके दादी जैसे उड़ती रहती थी, फरिश्ते की तरह, हल्का मुस्कुराना, कोई भी बात आ गई, कोई भी बच्चा बाबा का आया, उसको हर प्रकार से रिफ्रेश कर देना। तो बाबा को तो फरिश्ता बनते हुए हम लोगों ने साकार में नहीं देख पाया, बाद में मधुबन आए, लेकिन दादियों को तुमने फरिश्ता बनते हुए सामने देखा, सन्मुख देखा। कैसे इतनी सब जवाबदारियां, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, बातें आती थी जाती थी, लेकिन निमित्त भाव से, बहुत निर्माण चित्त स्थिति से, सब कुछ तेरा तेरा तेरा, इस भाव से बहुत हल्की बन गई, डबल लाइट बन गई। और ऐसे लगता था इनके पांव जैसे धरनी पर ही नहीं है। फरिश्ता माना क्या, जिसके पांव धरनी पर नहीं है। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, अगर फरिश्ता बनना है तो पहले देह भान की मिट्टी से ऊपर उठ जाओ, इसमें पांव नहीं रखो। तो जिस आत्मा का एक लक्ष्य है, क्योंकि हम सब के आगे बाबा ने लक्ष्य दिया, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। इसलिए इस लक्ष्य को सामने रख करके अगर हम पुरुषार्थ करते हैं, अपनी अपनी प्रवृत्ति में हैं, अपने घर गृहस्थ में हैं, सब जवाबदारियां संभाल रहे हैं, लेकिन ये स्मृति रहती है, मैं तो आत्मा हूं, मैं एक एक्टर की रीति से इस शरीर रूपी चोले को धारण करके पार्ट प्ले कर रही हूं। तो जिसने आत्मिक स्थिति का अच्छा अभ्यास किया है, उसको फरिश्ता बनने में मेहनत अनुभव नहीं होती। वो लगता ही है मेरा कहीं भी किसी भी देहधारी में रिश्ता ही नहीं है, कहीं भी मैं फंसा हुआ नहीं हूँ, किसी देहधारी में बुद्धि नहीं जाती है, मैं तो एक चैतन्य शक्ति हूँ। जब डबल लाइट कहते हैं तो डबल लाइट माना एक हल्कापन है और एक प्रकाश स्वरूप है, ये डबल लाइट है। एक आत्मा ज्योति स्वरूप है, बहुत चमकता हुआ सितारा है, प्रकाश है, और दूसरा उसके ऊपर कोई बोझ नहीं है, किसी प्रकार का भारीपन नहीं है। सबसे ज्यादा जो बड़ा बोझ है आत्मा के साथ, वो शरीर ही है, क्योंकि इसके साथ पार्ट बजाते बजाते, आप बताओ 84 जन्म, पूरे 5000 साल जिसके साथ हम रहे हैं, धीरे धीरे आत्मा की गिरावट हुई। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी, एकदम पवित्र स्वच्छ आत्मा, कोई बोझ नहीं था, हल्की थी, लाइट थी, शरीर में आई, शरीर लिया, शरीर छोड़ा, पार्ट बजाया, फिर भी अमर कहलाई, न मरी न जिंदा हुई। अमर आत्मा 84 जन्म में, सतयुग और त्रेता के 21 जन्म तक आत्म अभिमानी स्टेज में रही। इसलिए कोई कर्म बंधन नहीं बना, बोझ नहीं लगा, हल्की होकर के पार्ट बजाती रही। लेकिन जब ये देह अभिमान ने आत्मा के ऊपर अपना कब्जा कर लिया, देह भान आत्मा में महसूस होने लगा कि मैं आत्मा नहीं शरीर हूं, तो द्वापर युग से जब से बॉडी कॉन्शियस शुरू हुआ, बंधन बनते गए और बोझ का रूप लेते गए। संबंध भी बंधन बन गए। कहाँ तो संबंध सुख देने वाले थे। संबंध शब्द जब आता है तो संबंध किस लिए बनाए जाते हैं? आज बच्चे को माँ बाप का संबंध मिला, उनकी पालना मिली, उनकी शिक्षाएं मिली, उनकी गाइडेंस मिली, बच्चा आगे बढ़ गया। तो कोई भी संबंध अगर हमने किसी देहधारी से बनाए हैं तो संबंध थे सुख के लिए, हमें अनुभव कराने के लिए। लेकिन जब देहमान में आत्मा आ गई तो एक स्वार्थ वाला संबंध हो गया, देहमान वाला संबंध हो गया, और वो संबंध बंधन बन गया। बंधन ही सबसे बड़ा बोझ है। तो पहला बोझ रहा, हम सब देहभान में आए, देह अभिमान में आए, और साथ साथ संबंधों के साथ बंधन बनते गए, हिसाब किताब बनते गए। कुछ दुख हमने दिया, कुछ उन्होंने दिया, दुख दिया दुख लिया, ये धंधा हो गया हमारा।
और ये दुख देना और दुख लेना इससे बोझ बनता गया। जब आत्मा एकदम बोझिल हो गई तब बाबा रहमदिल आया हम बच्चों के बीच और आ करके फिर हम सबको कहा कि ये तुम्हारा लक्ष्य है, पहले मैं तुम्हें मर्जीवा बनाता हूं, पहले सच्चे पक्के ब्राह्मण बनो। फरिश्ता बनने के पहले हर एक को एक ध्यान रखना है, अपने आप से पूछना है क्या सचमुच मैं मर्जीवा ब्राह्मण कुलभूषण हूँ, पक्का ब्राह्मण हूँ। जब ब्राह्मण शब्द हम कहते हैं तो उसकी 4-5 विशेषताएं सुनाते हैं। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म में रमण करता है, ब्रह्म घर में निवास करता है बुद्धि से। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, ब्राह्मण वो है जो ब्रह्मा भोजन खाता है, ब्राह्मण वो है जो ब्रह्मचारी बनकर के ब्रह्मा बाबा के आचरण को अपने जीवन में उतारता है। तो पहले तो हर एक को अपने आप से ये पूछना है क्या सचमुच मैं सच्चा पक्का ब्राह्मण हूं। कोई भी शूद्रपन का कहीं पर भी अंश जब समाप्त हो जाएगा तो ब्राह्मण सच्चे पक्के फरिश्ता बनने के और अग्रसर हो जाएंगे। तो ब्रह्मा बाबा ने पहले अपने जीवन को संपूर्ण समर्पण करके सच्चे पक्के ब्राह्मण बन गए। संपूर्ण ब्राह्मण सच्चे ब्राह्मण कैसे कहलाए, क्योंकि उन्होंने अपनी कर्म इंद्रियों को बहुत पवित्र और शीतल बनाया। आत्मिक स्थिति का जिसने जितना अभ्यास कर लिया, देह भान गलता गया। सबसे अच्छा और गहरा पुरुषार्थ वर्तमान समय के अनुसार है, मुझे इस देह भान को गलाना है। आत्म अभिमानी स्टेज निरंतर बन जाए, इसका ही बाबा हम बच्चों से पुरुषार्थ करा रहे हैं और हम सब इसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं इस शरीर से अलग हूं। तो फरिश्ता स्थिति बनाने के लिए पहले अभ्यास में हम इस देह की धरनी पर पांव न रखें। आत्मा बिना शरीर के इस साकार सृष्टि पर नहीं रहती, या तो मिट्टी की ड्रेस धारण करेगी या वो लाइट की ड्रेस धारण करेगी। ड्रेस सबके पास रहती है, शरीर छोड़ने के बाद भी वो ड्रेस में ही रहती है। हड्डी मांस की ड्रेस को छोड़ देती है लेकिन वो लाइट की ड्रेस में रहती है। अगर उसके व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प बहुत चलते हैं, कोई बहुत बुरे बुरे पाप कर्म उसने किए हैं, तो उसकी जो लाइट है, जो शरीर की लाइट है, वो ब्लैक है। इसलिए कहते हैं भूत देखा, प्रेत देखा, ऐसा देख लिया भयानक जो डर गए। लेकिन वो लाइट ही है, वो लाइट है जिसके अंदर डार्कनेस है, अपवित्रता है, नेगेटिविटी है। और एक लाइट है जो फरिश्ते का अनुभव कराती है, परियों का अनुभव कराती है, जिसको देख करके लगता है कोई मेरे सहारेदाता हैं, मेरे रक्षक हैं। तो आत्मा ही अपने शुद्ध पवित्र अच्छे संकल्पों से लाइट की ड्रेस में फरिश्ता कहलाती है। नेगेटिव व्यर्थ संकल्प अगर उसको लेकर के चल रही है, बहुत अदला बदली, इसको मारा, उसको छेड़ा, उससे कोई बदला लिया, तो नेगेटिव और व्यर्थ विचार उसकी छाया को काला कर देते हैं और वो भूत दिखाई देता है। तो हम संगम युग पर जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा हम सबको जो होमवर्क दे रहा है मुरली के माध्यम से, वो यही कहता है पहले अपनी चिंतन धारा को परिवर्तन करो। चिंतन धारा बदल जाएगी तो आपका जीवन ही बदल जाएगा। इसलिए कहता रोज मुरली सुनो, नहीं तो क्या जरूरत है। मुरली हमने पढ़ लिया, हम कहते 5 साल की मुरलियां हैं, हमने रिवाइज कर लिया, हमको तो याद भी हो गई। लेकिन याद नहीं करना है, मुरली को रिवाइज नहीं करना है, लेकिन मुरली का स्वरूप बनना है। तो जब हमारे स्वरूप में आ जाता है चिंतन पवित्र विचारों का, आत्मिक स्थिति का, तो हमारा चलते फिरते एक बहुत सुंदर ओरा बनता है। विचारों से एक आभा मंडल क्रिएट होता है और वो आभा मंडल जो चलते फिरते लोगों को अनुभव होने लगता है कि ये तो इस शरीर में है ही नहीं। बाबा को कई बच्चे कहते थे, बाबा से कोई बात करता था तो बाबा का ये शरीर गुम हो जाता था, अनुभव होता था कि बाबा नहीं है। जब बाबा बच्चों को अपनी गोद में लेता था तो भी कई लोगों को ये अनुभव होता था कि ये हड्डी मांस है ही नहीं इसके अंदर, ये तो लाइट है। इतना बाबा ने अपने आत्मिक स्वरूप का अच्छा अभ्यास किया और आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करते करते वो जैसे फरिश्ता बन गए, लाइट की ड्रेस में रहने लगे।
इस हड्डी और मांस का जो भान था, देहाभिमान था, उससे वो छुटकारा पा गए, मुक्त हो गए। हम बच्चों को अभी यही मेहनत करनी है। यही विशेष हमारा अमृत वेले से पुरुषार्थ है कि देहाभिमान जरा भी जो है, बार बार जो कर्म इंद्रियों में उत्तेजनाएं आ जाती हैं, संकल्प विकल्प बन जाते हैं, और विशेष करके इसके कारण ये जो काम महाशत्रु है ना, विकार जिसको बाबा कहते, वासनाएं, वो आत्मा को परेशान करती है। इसलिए संगम पर हर आत्मा को लक्ष्य रखना है, मैं अपने पवित्र स्वरूप को इमर्ज रखूं कि मैं एक बहुत पवित्र आत्मा हूं। बाबा इसके लिए 2 शब्द देते हैं बच्चे। एक अपना अनादि स्वरूप, परम धाम वाला, जो एकदम प्योर है, कोई बंधन नहीं है, कोई आधार नहीं है, एकदम निराधार स्वरूप में, निराकार रूप में शिव बाबा के साथ अपने अनादि पवित्र स्वरूप में वो स्थित है। लेकिन जब सृष्टि पर आई, जन्म लिया, तो भी वो आदि स्वरूप में परम पवित्र देवता कहलाती है। दिव्य गुणों से श्रृंगारी हुई आत्मा है, योग बल से उसका जन्म है, शरीर भी पवित्र है, आत्मा भी पवित्र है। लेकिन धीरे धीरे जब शरीर के भान में आती गई, धीरे धीरे देह भान ने अपना वार किया, तब उसका जो आत्मिक स्वरूप था वो गुम हो गया, प्रायलोप हो गया। अब संगम युग पर हम सबको कर्म तो करना है, क्योंकि हम सब कर्म क्षेत्र पर हैं। कोई कर्म छोड़ करके फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है, कर्म योगी बन के करना है। कर्म करो और न्यारे हो जाओ, देवभान से न्यारे हो जाओ। बाबा कहता है इस शरीर का आधार लो, कर्म कर लो, कर्म करने के बाद उस कर्म के परिणाम को बाबा के आगे समर्पित कर दो। जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, वाह बाबा वाह, कराने वाले आप हैं, आपने जो मेरे से करा लिया, कर्म इंद्रियों से कर लिया, मैं अलग हो गया। तो फरिश्ता स्थिति बनाने के लिए सबसे पहले हमें कर्म योगी बनना पड़ेगा। कर्म करते कर्तापन के भान से न्यारा रहना होगा, कभी भी कर्तापन का भान ना है। हम लोगों को लगता है, कभी भी हम दादी के सामने जाते थे और कोई महिमा करता था दादी की, दादी आपने ये किया ये किया। एक दिन की बात सुनाता हूँ, मैं दादी के पास ऐसे ही बैठा था और बैठे बैठे दादी ने पूछना शुरू किया मेरे से। मैं 2-3 साल दादी ऊपर नहीं जाती थी, पांडव भवन ज्ञान सरोवर बन गए थे, लेकिन मैं रोज जाता आता था। तो एक दिन हम बैठे बाजू में आके, तो दादी मेरे से सब बात पूछने लगी, ज्ञान सरोवर में सब ठीक चल रहा है? कहा हाँ दादी बिल्कुल ठीक चल रहा है। पांडव भवन में सब ठीक है? मैं कहा हाँ ठीक है। कैसे ठीक है, क्या चल रहा है? सब समाचार पूछ लिया। तो मेरे मुख से एक शब्द निकल गया कि दादी आपके जो शुद्ध पवित्र संकल्प है ना, भावनाएं जो हैं, उन शुद्ध पवित्र भावनाओं के आधार से आपका बाबा का ये यज्ञ कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, कोई भी रुकावट नहीं है। तो दादी मेरे को ऐसे देखने लगी जैसे मैंने कोई गलती कर दी हो। दादी कहती क्या बोला? मुस्कुराई भी, बोली क्या बोला? दादी मैं यही बोला कि आप जो यहाँ बैठे हैं, आपके जो पवित्र संकल्प हैं, आपका जो बहुत शुद्ध भावनाओं का ओरा है, उससे यज्ञ बिल्कुल निर्विघ्न चल रहा है। तो दादी कहती भूल कर रहा है तुम, मेरे ओरा से, मेरे संकल्पों से नहीं चल रहा है, बाबा के संकल्पों से चल रहा है। उसका यज्ञ है, उसके बच्चे हैं, करण करावनहार वो है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो बैठी हूँ ना। इतनी निरहंकारी स्थिति, निर्माण चित्त स्थिति, जिसके अंदर जरा भी मैंपन नहीं, ऐसी आत्मा ही फरिश्ता कहलाती है। अगर हम फरिश्ता स्टेज को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने इस ऊंचे लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो हम सबको, चाहे वो समर्पित हैं, चाहे वो प्रवृत्ति में रह रहे हैं, चाहे कुमार हैं, चाहे अधर कुमार हैं, कर्म क्षेत्र है, कर्म करने की छुट्टी है, खूब करो, खूब बाबा कराए सेवाएं, लेकिन कहीं पर भी ये ना आए मैंने किया, मैं करता हूं। यही एक अहम भाव इंसान को अभिमान में ले आता है, और अभिमान ही अनेक प्रकार के टकराव पैदा करता है, चिंतन चलते हैं, बोझ अनुभव होता है, डिस्टरबेंस होती है, विघ्न आते हैं। ये सब कारण अभिमान के हैं। इसलिए बाबा अपने बच्चों को वर्तमान समय अटेंशन खिंचवा रहे हैं, बच्चे
सब कुछ करो लेकिन कराने वाला बाबा करा रहा है। बस इतना निमित्त भाव से निर्माण चित्त स्थिति बना लो जो सब विघ्न खत्म हो जाए, फरिश्ता आप बन जाओगे। क्योंकि बोझ जो है वो मैं का है, मैं। जैसे बाबा कहता है मैं करने वाली बकरी, ऐसे बकरी जैसा नहीं बनना। कुछ भी बाबा कराए, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य बनाने वाला बाबा वाह, आपने मेरे से करा लिया। जब इतनी अंदर से ये निरहंकारी स्थिति, निमित्त और निर्माण स्थिति आत्मा की बन जाती है तो बोझ नहीं है, हल्कापन है, बैठता है योग अच्छा लगता है, उड़ती कला का अनुभव होता है, चलते फिरते ऐसे रहता है जैसे कोई है ही नहीं मेरा बंधन, मैं तो ऊपर उड़ रहा हूँ, देह और देह की दुनिया से मैं ऊपर हूँ। ऐसे अभ्यास करते चलो, जहां पर भी कोई मैंपन आए बाबा कराने वाले आप, मैंने क्या किया। इतना अगर निरहंकारी नम्रचित बन के रहेंगे, हर मैं को मेरे तेरे में बदल देंगे, ये मेरा नहीं सब तेरा है, तो हल्के हो जाएंगे, डबल लाइट हो जाएंगे, उड़ते रहेंगे, फरिश्ता बन जाएंगे। तो साकार में रह करके अनुभव करना है। हमारी दादियों ने बहुत अच्छा ऐसा अनुभव किया। जो आप कह रहे हैं दीदी जी के दिन है, आप सबने शायद दीदी को नहीं देखा हो, 83 में दीदी अव्यक्त हो गई, लेकिन दीदी जब साकार में थी, जिन्होंने अनुभव किया है, पहले तो बहुत जवाबदारियां दीदी के ऊपर थी, सारे यज्ञ की जवाबदारी ब्रह्मा बाबा ने मम्मा की सीट पर दीदी को रख दिया और दीदी यज्ञ को पूरा संभालती, हैंडल कर रही थी। लेकिन निमित्त भाव, बाबा कराने वाला है, उसका यज्ञ है, उसके बच्चे हैं, मुझे इसकी वृद्धि और विस्तार करना है, लेकिन कभी मैं कर रही हूं ये भाव नहीं आया। और बहुत नम्र चित, निर्माण चित, निरहंकारी बन करके यज्ञ को संभाला, यज्ञ को आगे बढ़ाया, सबको सम्मान दिया, अपने ऊंचे सम्मान में रही। यही वास्तव में फरिश्ता स्थिति कहलाती है। जब इतना बड़ा यज्ञ, आप समझ सकते हो, मधुबन यज्ञ तो है ही, लेकिन इतने सेंटर्स खुलते गए, दीदी ने कभी नहीं कहा ये मेरी सेवा है, ये तेरी सेवा है, ये मेरी एरिया है, तेरी एरिया है। किसी भी बंधन में वो नहीं बंधी, बहुत हल्की लाइट, सब जवाबदारी होते हुए 2 साल लास्ट के दिनों में मैंने देखा दीदी को, अरे छोड़ो इन बातों को, कोई बात लेके जाओ, कोई बात आए सामने छोड़ो, सब ठीक है, बाबा बैठा है, बाबा का घर है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा का कार्य है, वो सब अपने आप ठीक कर देगा। हमको तो अभी घर जाना है, मैं तो अभी घर जाने के लिए तैयारी कर रही हूँ, घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। उपराम हो गई, न्यारी हो गई, प्यारी हो गई, सबको ऐसे लगने लगा ये तो लाइट में है, फरिश्ता है, कोई बोझ नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई ये नहीं मैंने ओम शांति भवन बनवाया, मैंने ये कार्य किया। इतना सब करते हुए सब कुछ करन करावनहार बाबा तूने करा लिया। कहीं पर भी नहीं आया कि दीदी ने किया या दादी ने किया। यहाँ तक भी दीदी दादी की जोड़ी सब कार्य में दोनों ही आगे रही, एक दूसरे को दोनों ने सम्मान दिया, लेकिन करते हुए भी दोनों अकर्ता बन करके रही। कभी भी ये नहीं आया ये दीदी ने किया या दादी ने किया। तो ऐसे अगर हम सब बाबा के बच्चे बन जाएं, सब विघ्न खत्म, आत्मा एकदम डबल लाइट फरिश्ता बन जाएगी। कहीं भी फंसना नहीं है अभी, अब समय फंसने और फंसाने का नहीं है। कई आत्माएं अपनी विशेषताओं में अन्य आत्माओं को फंसा लेती, बाबा तक पहुंचने नहीं देती, हदों में अटका देती। ध्यान देना, ये भी एक कर्मों का हिसाब किताब बन जाता है। हम सबको बाबा तक पहुंचाना है, वो बाबा के बच्चे बने, बाबा से अपना संपूर्ण अधिकार लें। हम बीच में मीडियम हैं, लेकिन हमारे तक सीमित न रह जाएं। अगर कोई भी आत्मा किसी के भी प्रभाव में आकर के उसी को मान लेती है मेरे बाबा जैसे हैं, इन्होंने मेरे को जन्म दिया है, इन्होंने मेरी पालना की है, तो बाबा कहता है तूने हद में उन आत्माओं को फंसा लिया। फरिश्ता बनने की बजाय तुम कहीं ना कहीं रिश्ता बना लिया। फरिश्ता वो है जिसका किसी भी देह और संबंध से, किसी भी बंधन से रिश्ता नहीं है। तो हम सब बाबा के बच्चे
ऐसा लक्ष्य रख करके पुरुषार्थ करें। दीदी दादी सब बड़ों को देखें, उनको फॉलो करें और फॉलो करते हुए अपने आप को बिल्कुल न्यारा, प्यारा, उपराम, अनासक्त बना करके रहें। कोई भी आसक्ति अगर आत्मा को अपनी तरफ आसक्त कर रही है, खींच रही है, कोई आकर्षण है, तो माना हम कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। दो बातें ही हैं जो बंधन में आत्मा को बांध रही हैं, उड़ती कला में उड़ने नहीं देती। हर ब्राह्मण बच्चे को अंडरलाइन करना चाहिए कि एक हमारा एक स्लोगन है, एक हम लोग कहावत कहते हैं, न काहू से दोस्ती न काहू से वैर। अगर किसी आत्मा से विशेष स्नेह है, किसी देहधारी से, तो वो बंधन है और वो स्नेह प्रभावित के रूप में प्रभावित करता। अच्छा है, ये सहयोगी है, बड़ा स्नेही है, बहुत यज्ञ रक्षक है, इस प्रकार से हम किसी न किसी आत्मा के प्रभाव में आ जाते हैं और वो प्रभाव एक दिन लगाव का रूप ले लेता और लगाव, झुकाव, दबाव और अनेक प्रकार के बंधन क्रिएट करता है। इसलिए सबसे पहले अगर मुझे फरिश्ता बनना है तो पहले चेक करो कहीं पर भी किसी भी आत्मा से लगाव तो नहीं है। सूक्ष्म में भी लगाव तो बदबू पैदा करता है ना। मान लो आज आप कोई चीज बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो, चावल बना रहे हो, हलवा बना रहे हो, अगर वो तले में लग गया तो क्या होगा? खाने जैसा रहेगा? उसकी तो बदबू फैलने लगती है, उसको तो फेंक दिया जाता है। तो बाबा कहता है, बच्चे ब्राह्मण आत्माएं, तुम कभी भी किसी भी आत्मा के लगाव, प्रभाव, दबाव, झुकाव में नहीं आना। अगर तुम्हें फरिश्ता बनना है तो चेक करो कि कोई भी आत्मा मुझ आत्मा को आकर्षित तो नहीं करती। ब्रह्मा बाबा के समान डबल लाइट रहो, हल्के रहो, लक्ष्य रखो कि जैसे बाबा फरिश्ता बन गए ऐसे हमें बनना है। तो पहले अपने को इस बंधन से मुक्त करना है। और दूसरा, अगर हमारा किसी से थोड़ा नफरत हो गई, हमारा हिसाब किताब उनके साथ जुड़ता गया, वैर विरोध हो गया, हमने उसे घृणा किया, उसे किनारा कर लिया, बैठो योग में, वही याद आएगा, बुद्धि उधर ही जाएगी। इसने ऐसे मेरे साथ किया, इसने ऐसा किया, मैं भी ये करूंगा, उसके साथ और कड़ा हिसाब किताब बनता जाता है। इसलिए किसी से दोस्ती नहीं, किसी से वैर विरोध नहीं, समान व्यवहार। सब अच्छे हैं, सब बाबा के बच्चे हैं, सब अपना भाग्य बना रहे हैं। जो जितना बना ले, संगम युग खुला भंडार है, जितना बनाना है बना ले। इसलिए कोई करे या न करे, उसका उसका भाग्य है। जितना जिसको लेना है भगवान से, उतना वो सहयोगी बनेगा। इसलिए हमें बहुत ध्यान देना है। हम बहुत ऊंची मंजिल के राही हैं, हम साधारण नहीं पुरुषार्थी हैं। ऐसे नहीं हाँ ब्राह्मण बन गए, बाबा के बच्चे बन गए, शुद्ध हो गए, सात्विक हो गए, शाकाहारी हो गए, व्यसनों से मुक्त हो गए, केवल यहाँ तक जीवन नहीं है। बाबा अपने बच्चों को पहले सच्चा, शुद्ध, पवित्र ब्राह्मण बनाता है और फिर ब्राह्मणों की दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कृति सबको बदल देता है और उसको फरिश्ता बना देता है। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, बात करते, ऐसे लगे ये शरीर में नहीं है तो कोई फरिश्ते हैं। तो ऐसे फरिश्ते स्थिति में रह करके फिर लक्ष्य देवता बनना है। वो सब दिव्य गुण हमारे बोलने से, चलने से, व्यवहार से लोगों को लगे ये तो देवता है, ये तो देने वाला है, किसी से लेने की इच्छा नहीं है, हर चीज दे रही है। तो हम सब बाबा के बच्चे बहुत ऊंची मंजिल के राही हैं। संपूर्ण ब्राह्मण बन के फरिश्ता बने, संपूर्ण बने और फिर ब्राह्मण से फरिश्ते में, फरिश्ते से देवता में ट्रांसफर हो जाएं। इस लक्ष्य को लेकर के आप सब खूब पुरुषार्थ की रेस करो। ये जो समय मिला है ड्रामा अनुसार, ये कोरोना ने ब्राह्मण बच्चों को बड़ा सुंदर अवसर दिया है। कई लोग चुनौती समझ रहे हैं इसको, पता नहीं अब क्या होगा, अब क्या होगा। और बाबा कहते बच्चे सब कुछ अच्छे से अच्छा होगा और तुम्हारे लिए तो और अच्छे से अच्छा होगा। तो जो समय मिला है, ऐसे नहीं सोचो हमारी सारा बिजनेस ठप हो गया, हमारी नौकरी चली गई, हमारा ये हो गया, ये हो गया। बाबा कहता नहीं बच्चे, कुछ नहीं हुआ, नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं हुआ है। आप बच्चों को बाबा 2 रोटी खिलाएगा, प्यार से पालना देगा, चिंता नहीं करो।
निश्चिंत होकर के जिन्होंने बाबा के लिए कुछ भी किया है, तन मन धन कुछ भी लगाया है, बाबा उन बच्चों को कहीं भी भूखा नहीं रखेगा, कभी भी भूखा नहीं रखेगा। इसलिए सब बाबा के बच्चे जितना निश्चिंत हो, जितना निश्चय बुद्धि हो, जितना डबल लाइट हो, उतना फरिश्ते हो। क्यों चिंता करना? हाँ, चिंता को चिता कहा जाता है। बाबा ने अपने बच्चों को चिता से तो उठा दिया, अपनी गोद में बिठा लिया, हमको चिता पर से तो उठ गए। इसलिए निश्चिंत होकर के बड़े शुभ भावना, शुभ चिंतन करो। क्या भगवान ने मेरा भाग्य बनाया है, कितना ऊंचे से ऊंचा भाग्य बनाया है, इतना सहज ज्ञान दिया, सहज योग सिखाया, सर्व शक्तियां दी, सर्व गुणों से संपन्न बनाया, इतनी सब प्राप्तियां हुई हैं। उस प्राप्तियों के नशे में, खुशी में, उमंग में, उत्साह में उड़ते चलो। यही फरिश्ता स्थिति है। ऐसे नहीं मैं फरिश्ता हूं तो ऐसे ऐसे चलो, नहीं। खुशी, उमंग, उत्साह ये फरिश्ता जीवन के लक्षण है। हम सबको जैसे पंख लग जाते हैं, प्लेन को उड़ाते हैं ना, तो प्लेन में चाहिए डबल रिफाइंड पेट्रोल, उसको भी पंख होते हैं। डबल रिफाइंड पेट्रोल से ऊंचा उड़ सकता है। अगर पेट्रोल में जरा भी कुछ मिक्स कर दिया जाए तो प्लेन ऊपर जाएगा ही नहीं। तो जिस आत्मा की बुद्धि में बहुत डबल रिफाइंड माना ऊंचे से ऊंचा ज्ञान स्पष्ट है, उमंग है, उत्साह है, खुशी है, नशा है, यही वास्तव में पेट्रोल का काम करता है। बैठो बाबा की याद में, ऐसे स्मृति में लाओ, मैं चैतन्य शक्ति हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं शरीर से अलग हूं। अपने उस लाइट स्वरूप में स्थित होते ही आप उड़ने लगेंगे। मन और बुद्धि से जैसे बाबा के समीप पहुंच गए, अव्यक्त वतन का अनुभव किया, मूल वतन का अनुभव किया। आत्मा है शरीर में, ऐसे नहीं शरीर से निकल गई। कई सोचते हैं हम तो उड़ गए, निकल गए। आत्मा कहीं जाती नहीं, संदेशियां भी कहीं जाती नहीं। भोग लगाती हैं, कहते हैं हम बाबा के पास गए। आत्मा गई क्या? आत्मा तो इस शरीर में, भले सो गई, उसको पता नहीं है कि मैं हूं, लेकिन शरीर से तो अलग नहीं हो सकती। मन और बुद्धि के विमान से वो जाती है। बाबा जैसे इस दृश्य को, इस साकार सृष्टि को मर्ज कर देता है और वो अव्यक्त वतन के दृश्य को मर्ज हो जाता है। अब उस दृश्य को देख रही है, मैं बाबा के सामने हूँ, मैं बाबा को भोग लगा रही हूँ, मैं बाबा से बातें कर रही हूँ, बाबा लाइट की ड्रेस में है और हमारे सामने बिल्कुल वही हाव भाव से मिल रहा है। अव्यक्त वतन का अनुभव होता है। वहां से आती है, कहती मैं बाबा के पास गई, बाबा ने मुझे ये किया, ये कहा, ऐसे ऐसे डायरेक्शन दिए, ऐसी श्रीमत दी, संदेश सुनाती आकर के। आत्मा यही है, शरीर में ही है, लेकिन शरीर के भान को, देह और देह की दुनिया को जैसे भूली हुई है। वो सो गई, उससे मर्ज हो गई वो सीन, और वो सीन इमर्ज हो गई। तो हम इस साकार सृष्टि में हैं, लेकिन इसके चिंतन से अपने को मुक्त करें। ये हो रहा, वो हो रहा। आजकल समाचारों का इतना अधिक विस्तार है, क्योंकि साइंस ने हमें सुख भी दिया है, फायदा भी है, इसकी हम ग्लानि तो नहीं कर सकते, लेकिन इस साइंस के साधनों ने कईयों की बुद्धि को खराब कर दिया है। सारा दिन वही न्यूज, वही बातें, ये हुआ, वो हुआ, आज यहाँ आंदोलन, आज यहाँ ये, उसको सुनते हैं, देखते हैं, उसका चिंतन करते हैं, फिर सोचते हैं ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा, अब ये होगा, अब होगा, और भारी भारी हो जाते हैं। योग नहीं लगता है, बुद्धि वहीं भटकती रहती। बाबा कहता है इसलिए बच्चे, ये कलयुग है, और कलयुग में हर चीज का अति में जाकर के अंत होगा। अब जब सब चीजों की अति होने वाली है, नॉलेजफुल बनो, त्रिकालदर्शी बनो, ज्ञानी तो आत्मा बनो, लेकिन ज्यादा इन समाचारों के पीछे वर्णन में, चिंतन में, बताने में, सुनाने में समय व्यर्थ नहीं करो। जो हो रहा है सब अच्छे से अच्छा हो रहा है। ये भगवान का प्लान है, इंसान का नहीं है। और उस भगवान के प्लान में अगर हम क्वेश्चन करें ऐसा क्यों हो रहा, ये सरकार ऐसा कर रही, वो सरकार वैसा कर रही, यहाँ ऐसा हो रहा, अरे क्या तेरी बुद्धि को हो गया? बाबा कहता बच्चे, जो हो रहा है सब अच्छे से अच्छा हो रहा है। परमात्म प्लान ये है, कलयुग का अंत होना है, और उसके लिए सब तैयारियां हैं। बिल्कुल इन बातों में उलझना नहीं। सब प्रकार के प्रश्नों को जिस आत्मा ने विराम दे दिया, जिस आत्मा ने फुल स्टॉप लगाना सीख लिया, वही फरिश्ता बन सकता है। और अगर बहुत इंटरेस्ट है इधर की उधर की बातों में,
तो फरिश्ता तो क्या, वो भूत बनेगा। इसलिए ध्यान देना, हमें बाबा का बच्चा फरिश्ता बनना है, लाइट के शरीर में रहना है, हल्का होकर के उड़ना है, बाबा के पास जाना है। इसलिए ध्यान देना, जितना मन और बुद्धि एकाग्र चित्त होकर के रहेगी, एक बाबा की याद में टिक जाएगी, सब बातों से, संसार की, दुनिया की हर बात से जितनी न्यारी होती जाएगी, उतना बाबा के प्यार का अनुभव करेगी और फरिश्ता बन जाएगी। अगर बुद्धि में इधर उधर के ही संकल्प विकल्प, ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ, यही सब चलते रहेंगे तो ये मंजिल पाना सहज नहीं है। हम सब लक्ष्य रखें, हम बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा की इतनी ऊंची पालना मिल रही है, इतनी ऊंची पढ़ाई मिल रही है। क्या बाबा ने पढ़ाया है। मैं तो जब मुरली पढ़ता हूँ, टाइप करता हूँ और भेजता हूँ तो मुझे कितना नशा चढ़ता होगा कि वाह, क्या बाबा आपने बनाया है, क्या बच्चों को सिखाया है। आज की मुरली में देखो, क्या बाबा एक एक बच्चे को जैसे इतना प्यार कर रहा है, प्यार का सागर, प्यार लुटा रहा है। आ जाओ बच्चे वतन में, मैं तुम्हारे सिर की मालिश कर दूंगा, तुमको थकान दूर कर दूंगा। सेवाओं में बहुत बिजी हो, ऐसे नहीं सेवाएं ये कम हो जाएंगी, सेवाएं तो और बढ़ेंगी, लेकिन बैलेंस नहीं छोड़ना। कितना प्यार से सिखाता है। अगर बैलेंस से हम सब चलना सीख जाएं, अपनी प्रवृत्ति में रहते अपनी लाइफ को बैलेंस से चलाएं, तो कभी भी देहमान नहीं आएगा, थकावट का अनुभव नहीं होगा, हम फरिश्ता बन जाएंगे। तो हम सब फरिश्ता बनने वाले बाबा के बच्चे पहले बैलेंस में रहें, अपने हर चीज का बैलेंस रखें। स्व और सेवा का बैलेंस है, न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस है, व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस है, कर्म और योग का बैलेंस है। जो आत्माएं सब बातों में बैलेंस से चलती हैं, उनको बाबा की, परिवार की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और जिसके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं उसकी लाइफ ब्लिसफुल हो जाती है, आनंदमय हो जाती है, और वो ब्लिसफुल लाइफ ही फरिश्ते स्थिति का अनुभव कराती है। तो आप सब बाबा के बच्चे डबल लाइट फरिश्ता बन करके रहो, कर्म करो, कर्तापन का भान ना आए, कराने वाला करा रहा है। सब श्रेष्ठ कर्म के खाते को बढ़ा दो, पुण्य की पूंजी जमा कर दो, तो ये फरिश्ता स्थिति का अनुभव साकार में रहते हुए हम कर सकते हैं। शरीर छोड़ने के बाद होगा या नहीं, वो तो क्या देख के आए हम, अनुभव नहीं है। लेकिन साकार में रहते हुए जितनी सेवाएं आ रही हैं, खेल खेल की रीति से कर रहे हैं। फ्री नहीं रहना, ऐसे नहीं काम छोड़ करके हम फरिश्ता स्थिति बना लेंगे। जितने सेवाएं, जितने कर्म आए, खूब करो, प्यार से करो, दिल से करो, लेकिन कर्तापन के भान में नहीं करो, और कराने वाले की शुक्रिया कर लो। बाबा आपने करा ली, मैं हल्का हो गया। तो ऐसे बाबा बाबा करते चलो, फरिश्ता सहज बन जाएंगे। ठीक है। तो सभी पानीपत के भाई बहने, ऐसी अच्छी भट्ठी करो, तपस्या करो, जो बाबा आपके चलन और चेहरे से प्रत्यक्ष हो। लोग आपको देखें तो कहे वाह, ये तो फरिश्ता है। संसार में नहीं है कोई चीज इसको आकर्षित नहीं कर रही। दुनिया में इतने पाप बढ़ रहे हैं, इतने विघ्न आ रहे हैं, इतनी समस्याएं आ रही हैं, इसके ऊपर तो कोई लेप छेप ही नहीं आता। इसलिए सब लेप छेप से न्यारे। इसलिए तो शायद कहा है कि आत्मा निर्लेप है। बाबा कहता निर्लेप नहीं है, लेकिन हम संगम युग पर निर्लिप्त स्थिति बना करके रहें। जिस आत्मा ने अपनी निर्लिप्त स्थिति बनाई है, जो इस कलयुगी वातावरण में रहते हुए उस वातावरण के सेक में नहीं आता, वही फरिश्ता बन सकता है। अगर वातावरण का सेक आ गया, इधर उधर की बातों का कोई प्रभाव पड़ गया, तो चिंता होगी, चिंतन चलेगा, बोझ हो जाएगा, हल्कापन नहीं रहेगा और फरिश्ता स्थिति दूर हो जाएगी। इसलिए सब बाबा के बच्चे बहुत हल्के डबल लाइट बन करके रहो, और बाबा बाबा करते संगम के इन दिनों को बड़े मौज और मस्ती से व्यतीत करो। वाह बाबा वाह, जो हमारे सिर पर तुम बैठा है। जैसे दादी कहती थी, मेरे सिर पर वो बैठा है, मेरे कंधों पर वो बैठा है। तो हम सब ये अनुभव कर सकते हैं। बाबा तो हर बच्चे के साथ रहने के लिए तैयार है। भक्ति में तो दिखाते हैं हर गोपी के साथ श्री कृष्ण था। अब श्री कृष्ण हर गोपी के साथ कैसे रहेगा? शरीर में स्थूलधारी शरीरधारी तो रह नहीं सकता,
लेकिन निराकार बाबा तो किसी भी बच्चे के साथ रह सकता है, हर समय रह सकता है। इसलिए कहता है बच्चे अपने कंबाइंड स्वरूप को इमर्ज करो। जितना आप आत्म अभिमानी स्थिति में, लाइट स्थिति में रहोगे, बाबा आपके साथ कंबाइंड हो जाएगा। चलते फिरते अनुभव करो बाबा हमारे साथ है। सर्वशक्तिमान जिसके साथ है, कोई बात कमी कमजोरी की होगी अपने आप खत्म हो जाएगी। तो बाबा को साथी बना करके डबल लाइट स्थिति में रहना और उड़ती कला का अनुभव करते। इस दुनिया में, इस साकारी सृष्टि में जैसे हम रहते हुए भी यहाँ नहीं है, ऊपर ऊपर रह रहे हैं। तो साकार सो आकार, आकारी सो निराकारी, ये स्थिति का अनुभव करते चलो। यही फरिश्ता स्थिति है। और ऐसी स्थिति ही हमारी दीदी ने, हमारी दादी ने बनाई और बना के संपन्न बनी और नई दुनिया की नींव में चली गई। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे भी उनको फॉलो करें, फरिश्ता स्थिति में रहें, ऐसी हमारी शुभ भावना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई जी आपका। बहुत सुंदर और स्पष्ट शब्दों में आपने ब्राह्मण जीवन क्या है और ब्राह्मण से फरिश्ता कैसे बनना है, इसको हमारे सामने स्पष्ट किया है। भ्राता जी, मैं क्योंकि यहाँ पर आज सभी प्रवृत्ति में रहने वाले भाई बहने हैं, ज्यादातर अधर कुमार भाई, तो उनकी तरफ से एक प्रश्न जरूर पूछना चाहूंगी। फरिश्ता स्थिति बनाना ये जरूर हम सभी का लक्ष्य है, चाहे प्रवृत्ति में है या समर्पण। लेकिन प्रवृत्ति में रहते जो लौकिक रिश्ते निभाने हैं, जो कारोबार की जिम्मेवारियां निभानी है, वो भी एक बहुत बड़ा बर्डन होता है। और उसके साथ फिर फरिश्ता स्थिति का लक्ष्य रख के अलौकिक पुरुषार्थ जो हमें बाबा ने बताया, उसका बैलेंस कैसे मेंटेन करें? क्योंकि आपने भी अभी बताया कि बैलेंस होगा तो ब्लिसफुल लाइफ वाले फरिश्ता हम बनेंगे। उस बैलेंस को कैसे बनाएं? वास्तव में जब कैसे शब्द आता है ना, तो बाबा इस शब्द को कहता है बच्चे कैसे कैसे नहीं करो। ज्ञानी तू आत्मा हो, सब संबंधों को निमित्त मात्र निभाओ। निभाने की छुट्टी है, फंसने की छुट्टी नहीं है। कई लोग निभाते निभाते फंस जाते हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये फंसना ही गलती है। हमारे संबंध हैं, बनाए हैं, प्रवृत्ति है। आपने मान लो आज बच्चे हैं, परिवार है, कहीं उनकी शादी करनी है, उनको बिजनेस कराना है, कोई भी कार्य है, तो निभाना तो बाबा ने मना नहीं किया है, लेकिन न्यारा और प्यारा रह करके कार्य किया और उस कार्य के भान से अलग हो गए, कराने वाला बाबा करा लेगा, अपने आप कराएगा। आप पहले बुद्धि को समर्पित करो, बाबा के आगे समर्पित करो। श्रीमत को सिर माथे रख करके बाबा की जो आज्ञाएं मिली हैं, श्रीमत मिली है, प्रवृत्ति में रहते वृत्ति परे रहे। पर वृत्तियां वहां पर अटकी हुई ना हो। ये मेरी बच्ची है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी पत्नी है, ये जो मेरापन है, ये सब बाबा सेवा के साथी आपने दिए हैं। ये सब मेरे सेवा साथी हैं, ये कोई मेरे नहीं है। ऐसी स्मृति के आधार से आप उनकी पालना करो, उनको सही दिशा दो। उनका जो फर्ज है, आपका जो फर्ज है, उसको पूरा करो। बाकी फर्ज पूरा करते करते उसमें अटकना नहीं। बाबा अटकने और लटकने की मना करता है, न कि कर्म करने की मना करता है। मान लो बच्ची है, शादी करानी, भले कराओ, लेकिन ज्यादा सो करके, दिखावा करके, उनके पीछे इतना पैसा खर्च करके और फिर दुखी हो जाना, परेशान होना, कर्ज ले लेना, ये समझ दिए बाबा ने बच्चे नहीं। कम खर्च वाला नज़र, काम अच्छे से अच्छा करो, लेकिन बहुत कम से कम खर्चे में कर लो। व्यवहार निभाओ, लेकिन दिखावा नहीं करो। जहां दिखावा है वहां बंधन है, कर्म करने की छूट है। जी, थैंक यू भ्राता जी।